वोट ही नहीं रहेगा, जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, जब सरकार ही चोरी से चुनी जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से जनता का काम ईमानदारी से नहीं होगा। ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं ये बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि यही चुनाव आयोग कुछ महीने पहले कह रही थी कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से दुरुस्त है। चुनाव आयोग ये क्यों कह रही है कि आप हलफनामा दीजिए? अगर राहुल गांधी हलफनामा दें तो अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं वो लगता है जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बात कर रहा हो। आज वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है। गया जी से यह यात्रा शुरू होकर के आगे जो है बरबीघा तक जाएगी। यात्रा जब सासाराम से शुरू हुई, रैली से लेकर के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से जनता अपना जन समर्थन दे रही है, लोग घरों से बाहर निकल कर के यात्रा को देख रहे हैं, इसको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र का गला दबाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों में लोकतंत्र बसता है। और उसकी वजह यह है कि लोकतंत्र की परंपरा और इतिहास वो एक दिन का नहीं है। हम बिहार की महान भूमि पर हैं और जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ पे लोकतंत्र का जन्म हुआ है। इसलिए जब लोगों को यह समझ में आया वोट ही नहीं रहेगा, जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, जब सरकार ही चोरी से चुनी जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से जनता का काम ईमानदारी से नहीं होगा। वोट का अधिकार है, इसीलिए रोजी रोटी का अधिकार है। वोट का अधिकार है, इसलिए जो है कपड़ा मकान का अधिकार है, इसीलिए बोलने का अधिकार है, इसीलिए जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो बिहार के लोग इसको लेकर के बहुत सजग हैं और बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो कुछ और ही कह रहे हैं, कैसे देखें? ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं ये बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि यही चुनाव आयोग कुछ महीने पहले कह रही थी कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से दुरुस्त है। आज वही चुनाव आयोग आकर के कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अब आप मुझे बताइए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी किए हों या चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर किए हों, लेकिन दोनों में यही बात सामने आई ना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो चुनाव आयोग ये क्यों कह रही है कि आप हलफनामा दीजिए? अगर राहुल गांधी हलफनामा दें तो अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि पहले चुनाव आयोग हलफनामा दे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम हलफनामा देने को तैयार हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। जब आप घर घर घूम करके काम करेंगे तो ज़मीन पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में किस तरीके से गड़बड़ी की गई है। मामला बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि आपने देखा होगा कि पहले जो है ना रिजॉर्ट खेला जाता था, विधायकों को जो इस रिजॉर्ट से उस रिजॉर्ट पहुंचाया जाता था। तो ये ना वोट चोरी करके जो है सरकार चुराने का प्रयास किया जा रहा था। अब जो है एसआईआर करके सीधे तरीके से वोट चोरी के करते हुए संविधान चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं वो लगता है जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बात कर रहा हो। और ये दोहरा रवैया क्यों है? चुनाव आयोग विपक्ष पे हमला पर है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग पहले ये बताए कि आपने 65 लाख लोगों का नाम काटा है, एसआईआर में आपने कितने लोगों को जोड़ा है। चुनाव आयोग पहले ये बताए कि जब मतदाता पहचान पत्र की बात थी तो नागरिकता की जांच वो क्यों करने लगे। चुनाव आयोग पहले ये बताए कि क्यों नहीं आप सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसीलिए तो तैयार किया जाता है ना कि जब कोई सवाल उठे तो उसको दिखाया जा रहा है। क्यों सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने के नियम बदल दिए गए? क्यों जो है मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी गई? क्यों जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, जब 6 महीने पहले यही बात कही जा रही थी, अपोजिशन का पूरा डेलीगेशन मिल रहा था, तो वो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, हम इसको ठीक करेंगे, हम शुद्ध सही जो है वोटर लिस्ट को तैयार करेंगे। हमारी क्या बात है? हमारी तो इतनी ही बात है ना कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। चुनाव आयोग कहते हैं कि न पक्ष है, न विपक्ष है, न समकक्ष है। महाराज आपके लिए तो सबसे ज़रूरी निष्पक्ष होना है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग कई महीने पहले यदि स्वीकार कर लेता हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो आज जो है यह स्थिति ही नहीं पैदा होती। इस गतिरोध के लिए चुनाव आयोग तैयार है, उसको जो है यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अभी भी मौका है,
कि आप खुल करके सामने आएँ, जनता को बताएं कि हम निष्पक्ष हैं, हम सही तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि शुद्ध, सही, सटीक वोटर लिस्ट तैयार हो, ना कोई जेन्युइन मतदाता का नाम काटा जाए, ना किसी जेन्युइन मतदाता का नाम जोड़ा जाए। यह जो हड़बड़ी में चुनाव आयोग कर रही है, इसका दो कारण है। एक तो जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उसका चेहरा बचाने का प्रयास कर रही है, और दूसरा अपनी गड़बड़ी मानने की बजाय, आधा माना है, अपनी गड़बड़ी मानने की बजाय और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। महाभियोग लाने की बात कही जा रही है विपक्षों के द्वारा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इलेक्शन कमीशन चीफ के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये लाने की जरूरत है? देखिए, हम लोग तो यात्रा में हैं, जनता के बीच में हैं। बाकी इस तरह के राजनीतिक सांगठनिक फैसले जो हैं वो दिल्ली में होंगे, वो लिए जाएंगे, जो होगा आप लोगों को सूचित एक करेंगे। अंतिम सवाल, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी जितनी लंबी यात्रा बिहार में सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं, 12-13 दिन की यात्रा है, तो क्या कांग्रेस का कुछ पहले से टर्नआउट हो रहा है? मतलब आपके जो वोटर थे कहीं ना कहीं सोए हुए थे, तो क्या लग रहा है कि इससे आपको फायदा होगा कांग्रेस को बिहार में? वोटर नहीं सोए हुए हैं, वोटर सजग हैं। इसीलिए जो है ये हलचल आप चुनाव आयोग में देख रहे हैं, यह हताशा जो है आप भाजपा में देख रहे हैं। अजीबोगरीब तरह के जो है बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता, गरीब तरह का हरकत कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? जो डेटा को जांचने में हमको कई महीने लग गए 40 लोगों की टीम की, वो जो है 6 दिन में कैसे 6 सीट का निकाल करके ले आए। तो यह जो हताशा है उसकी वजह यही है कि वोटर सोए नहीं हैं। यह बिहार की धरती है, वोटर सजग हैं। और राहुल जी, जब भी ज़रूरत पड़ी है बिहार को, राहुल जी पूरे तन मन धन से जो है बिहार के लिए खड़े होते हैं। और यह यात्रा मेरे ख्याल से दूसरा मौका है जब बिहार से गुजर रहा है। इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी थी, अभी वोटर अधिकार यात्रा सरकार गुजर बन रही है। जाएगी लग रहा है ये इन यात्राओं के बाद, क्योंकि 20 साल से नीतीश जी काबिज हैं यहाँ पे। चोरी नहीं होगी, ईमानदार सरकार बनेगी और माए बहन योजना लागू होगा, नौकरी मिलेगी, पलायन रुकेगा, पेपर लीक बंद होगा, सड़कें बनेंगी, पुल बनेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ईमानदार सरकार बने और सरकार बनेगी।